ओम गणेश हर हर महादेव। और आप सभी को एक बार पुनः एडवांस में ही होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब बहुत लोगों ने होली का दहन के विषय में मैंने जो कुछ वीडियो बनाए हैं उसमें बहुत लोगों ने प्रश्न किए हैं, मेरी गुजराती चैनल पर भी और इस हिंदी चैनल पर भी, कि होलाष्टक के ये जो 8 दिन होते हैं वह अशुभ क्यों माने जाते हैं या क्यों होते हैं। और उसका जो रीज़न है वो कथाएं तो हम सब जानते ही है, लेकिन ज्योतिषीय कारण भी इसके पीछे और वो क्या है वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ बहुत ही संक्षिप्त में। और उसके अलावा कुछ तथ्य है कुछ प्रांतों के विषय में, वो भी मैं आपसे आज संवाद करूँगा अर्थात बताऊँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। अब होली के जो तिथि के अनुसार यह 8 दिन होते हैं, उसमें कहा गया है ज्योतिष शास्त्रों के अंदर कि 8 ग्रह जो है वह इन 8 तिथियों में बहुत ही घातक होते हैं, क्रूर होते हैं और एक प्रकार से तामसिक हो जाते हैं। कैसे? तो अष्टमी तिथि के दिन जो है वह चंद्रमा, नवमी तिथि के दिन सूर्यदेव, दशमी तिथि के दिन शनिदेव, एकादशी तिथि के दिन शुक्र, द्वादशी तिथि के दिन बृहस्पति, त्रयोदशी तिथि के दिन बुध, चतुर्दशी तिथि के दिन मंगल और पूर्णिमा अर्थात होली के दिन या रात में राहु जो है वह एक प्रकार से घातक और क्रूर हो जाते हैं। इसीलिए ये जो 8 दिन है, अगर उसमें हम कोई मांगलिक कार्य करेंगे या मांगलिक कार्य करने की शुरुआत करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो ग्रहों से संबंधित समस्याएं हैं, मुहूर्त से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। अब ये एक बहुत ही स्पष्ट और शास्त्रों में लिखी हुई बात मैंने आपको बताई और उसके अलावा कथा वगैरह तो हम सब जानते हैं। अब बहुत लोग ये भी कहते हैं कि हमारे वहाँ तो ये कुछ मानते नहीं है, हम ये सारी चीज़ें करते भी नहीं है। तो मैं ये भी कहूँगा कि कुछ कुछ प्रमाण ऐसे हैं कि ये जो होलाष्टक के 8 दिनों के विषय में है वो कुछ कुछ जगहों पर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है शास्त्रों की कथाओं के अनुसार, लीलाओं के अनुसार, और बहुत सारी जगहों पर ये लोग नहीं मानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि होलाष्टक अगर एक जगह पर कोई मान रहा है तो वहाँ कुछ गलत है, दूसरी जगह पर कोई नहीं मान रहा है तो वहाँ गलत नहीं लेकिन सब कुछ अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे कुछ कुछ चीज़ें होती है वो कुछ प्रांत में उस समय के अनुसार प्रभावशाली रही है, भगवान की लीला कथाओं के अनुसार प्रभावशाली रही है। तो शायद हो सकता है कि इस वजह से जो कुछ लोग कहते हैं कि हमारे वहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं है, होलाष्टक के 8 दिनों में हम तो सब कुछ करते हैं, गृह प्रवेश भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, विवाह भी करते हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अधिकतर ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि इन 8 दिनों में ऐसा नहीं कहा है कि सब कुछ बंद कर देना है, सिर्फ ये कहा गया है कि जो मांगलिक कार्य है, केवल मांगलिक कार्य जो है वो हम नहीं कर सकते, बाकी नित्य पूजा पाठ है, नित्य यज्ञ है, नित्य जप तप है, ये सारी चीज़ें तो कर ही सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो नई शुरुआत कर रहे हैं तो ऐसे दिनों में हमें उससे बचना चाहिए। लेकिन मूलतः आपका जो प्रश्न था कि इन 8 दिनों में ऐसा क्या है, तो ज्योतिषीय कारण ये है कि 8 ग्रहों का जो प्रभाव है वह क्रूर हो जाता है। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड में आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव।